बबलू भैया, गाड़ी आ गई। भैया बाकी सब कहाँ हैं? पिंकी भाभी बाहर हैं, माँ अपना कमरा में है। और सोनू और कृष्णा है। सोनू और कृष्णा कहाँ है? चलिए सोनू बाबू, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। बधाई हो कृष्णा, तुम माँ बनने वाली हो। और ये कहाँ, हम तुम्हें बधाई काहे दे रहे हैं? तुम तो शुरू से ही माँ थी। छोटी मम्मी जी, सच कहें कृष्णा, तो सोनू को जैसे तुम संभाल लेती हो ना, ऐसे तो हम भी नहीं संभाल पाते। बस ऐसे ही संभालते रहना। वो कहा है ना कृष्णा, हम सोनू को तुम्हारे भरोसे ही छोड़ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, सोनू बाबू हमारे दुलारे थे और हमेशा रहेंगे। कृष्णा, कृष्णा तुम हमसे वादा करो कि हमारे सोनू का हमेशा ख्याल रखोगी। उसको हमारा कमी कभी नहीं करने दोगी। वादा करो हमसे कृष्णा। हम वादा करते हैं दीदी, हमारे जीते जी हम सोनू बाबू को आपका कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। छोटी मम्मी उठिए ना, उठिए ना, क्या हुआ आपको? छोटी मम्मी उठिए ना। सोनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा देखिए ना, छोटी मम्मी को क्या हो गया। कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी सर, हम ठीक है। सोनू बाबू आए और सरगम दीदी का नाम ले लिए। पता नहीं अचानक हमको चक्कर सा आ गया और फिर दीदी हमसे बहुत सारा बात की। हम सब लोग शायद अभी बहुत कमजोर पड़ गए हैं और हम सबको सरगम की कमी का एहसास हो रहा है। इसीलिए शायद हम लोग को उनका उपस्थिति महसूस हो रहा है। चलिए सोनू बाबू,
देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ आने वाले बच्चे का समग्र विकास हो, पर हम लोग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पूरा ध्यान देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सोनू को यहाँ लाकर आपने बहुत अच्छा किया। प्रिंसिपल साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आप सोनू को अपने स्कूल में एडमिशन दिए। वार्डन साहब, यही है सोनू सिंह। अब आप इसे अपने साथ लेकर जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। सोनू, तुम यहाँ अकेले नहीं हो और बहुत सारा बच्चा सब पढ़ता है, तुमको बहुत मजा आएगा। वार्डन सर के साथ जाओ। सोनू बाबू, आप रोइए मत। आप तो एकदम बहादुर बच्चे हैं, है ना? सोनू बाबू, रोइए मत। अभी से ना हम सब लोग आपसे मिलने आया करेंगे, और छुट्टी पड़ेगा ना को घर भी लेके जाएंगे, ठीक है? ए सोनू बाबू, यहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे। अच्छे से पढ़ाई करना और खेलना भी। चलो सोनू बेटा। नहीं, हमको नहीं जाना। अच्छा, आपकी चाची आपके साथ चलेगी। चलिए। सोनू बाबू, आपका बैग में बहुत सारा चॉकलेट सब रख दिए हैं, तो एक सबका सब एक साथ मत खाइएगा, नहीं तो दांत खराब हो जाएगा। और आपका सांप वाला जो गेम है ना, वो भी बैग में रख दिए, ठीक है? माफ कीजिए मैडम, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अब सोनू को हमारे साथ ही जाना होगा। रोइए मत सोनू बाबू, ठीक से रहिएगा और यहाँ रह के गुड बॉय बनिएगा, ठीक है? भैया, हमारे सोनू बाबू दरअसल आज तक कहीं अकेले नहीं रहे हैं, इसलिए जरा उनका ध्यान रखिएगा। क्या है कि आज तक घर वालों के ही बीच में रहने का आदत है ना उनको, तो आप घबराइए मत, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और वैसे भी सभी बच्चों का पहली बार आने में यही हाल होता है, लेकिन धीरे धीरे सब घुल मिल जाते हैं।
हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। वो कहा है ना कि बहुत देरी हो गया और फिर घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। चलो। आओ सोनू, ये रहा तुम्हारा बेड। अब तुम आराम कर लो, हम जब तक तुम्हारा सामान लगा देते हैं, ठीक है? ये लो सोनू, तुम्हारा सामान लग गया। अब तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास चले आना, ठीक है? घर में अंधेरा काहे है? जब घर का चिराग ही चला गया हो तो घर में तो अंधेरा होगा ही। पिंटू, तुम तो स्कूल के अंदर गए थे ना? सब कुछ ठीक है? और तुम दोनों ने अपना फोन नंबर तो दिया होगा ना? और खाने पीने का वहां सब कुछ ठीक है कृष्णा? हम जानते हैं वो बहुत रो रहा होगा। हाँ, स्कूल अच्छा है, लेकिन सोनू बहुत शुरू में रो रहे थे माँ जी, लेकिन वो जैसे ही बाकी बच्चा सबसे मिले तो एकदम खुश हो गए। और हम तो वार्डन से भी बोल दिए हैं कि सोनू बाबू का अलग से ध्यान रखना, काहे कि वो कभी घर से दूर नहीं रहे हैं, परिवार वालों से अलग नहीं रहे हैं, तो चिंता का कोई बात नहीं है माँ जी। हमको बहलाने का कोशिश कर रही हो ना कृष्णा? तुम सही सही कह रही हो। नहीं माँ जी, हम सही कह रहे हैं। सोनू बाबू ठीक है। माँ, बाबूजी आ गए? तुम लोगों के जाने के बाद आए तो थे, लेकिन नायका बिल्डिंग के ठेके के सिलसिले में उनको पटना जाना पड़ा। बहुत परेशान थे और दुखी भी। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और कुछ खा पी लो। जी। तुम अपने घर से खाने का कोई अच्छा सामान नहीं लाए हो का? चल हटो तुम लोग यहाँ से।
हम फूल सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सोनू सिंह है। तुम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हो? जब हम क्लास 3 में थे तब हम यहाँ आए थे। अभी हम क्लास 5 में हैं। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? उनका है ना, जब से हमारी नई मम्मी आई ना तब से सब गड़बड़ हो गया। वो हमको बहुत डांटती है। हमको वो नई मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। नई मम्मी मतलब? उनका है ना, भगवान जी ने हमारी मम्मी को अपने पास बुला लिया था ना, इसलिए हमारी नई मम्मी आई है। तब तो एक और बार हाथ मिलाओ। काहे कि हमारा मम्मी को भी ना भगवान जी अपने पास बुला लिए थे ना, तो हमारे पापा भी नई मम्मी ले आए, वही हमको यहाँ भिजवाई है। इसका मतलब है कि तुमको तुम्हारी नई मम्मी ही यहाँ लेके आई है। पापा ही हमको यहाँ भेज रहे। ये तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले कभी तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए कहा? नहीं ना, ये सब तुम्हारी नई मम्मी ने ही तुम्हारे पापा से कहा होगा। सोच के देख, तुम्हारी नई मम्मी ही चाहती होगी कि तुम घर पे ना रहो। पी लो, अभी इसको पटक के तोड़ दो। क्यों? जब हमारे घर वाले हमको छोड़ के गए थे तब हमने भी यही किया था। हमको बहुत अच्छा लगा था। अगर ये मगरमच्छ वाले आंसू निकाले ना तो इतना डांट पड़ेगा हमसे भी और अपने पापा से भी। समझ गए तुम? चुपचाप निकलो, निकलो। अगर हम अभी से सोनू के साथ सख्त नहीं रहेंगे तो कल एक पड़ोसी ने आकर उसका शिकायत किया है, आगे जाके पूरा मोहल्ला आ जाएगा। भला ऐसा लाड प्यार किस काम का जो बच्चा को बिगाड़ कर रख दे। इसीलिए हमको भी लगता है कि बबलू जी का सोनू को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला बिल्कुल सही है। ये सब तुम्हारी नई मम्मी ने ही तुम्हारे पापा से कहा होगा। अगर ये मगरमच्छ वाले आंसू निकाले ना तो डांट पड़ेगा हमसे भी और अपने पापा से। तुम्हारी नई मम्मी। कल एक पड़ोसी ने आकर उसका शिकायत किया है, मोहल्ला आ जाएगा। ये सब तुम्हारी नई मम्मी ने ही तुम्हारे पापा से कहा होगा। इसीलिए हमके बबलू जी का सोनू को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला सही है।